आज हम पढ़ाएंगे आपको वृत्त। अध्याय 10 में वृत्त के बारे में दिया है कि एक वृत्त समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वृत्त जो है एक निश्चित दूरी से, यानी वृत्त जब हम खींचते हैं तो एक निश्चित दूरी से समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। यानी ये एक परिभाषा और कह सकते हैं, एक निश्चित दूरी से बिंदुओं का वह समूह जहाँ से उसकी हर जगह दूरी बराबर होती है, उस प्रकार बनी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त में ये जो मध्य भाग होता है इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी जो रेखा इस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। व्यास को डी से करते हैं और व्यास का आधा त्रिज्या होती है। यानी सूत्र होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटा के दो। त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और व्यास को डी से करते हैं। किसी भी वृत्त की जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके बाद अगर मान लीजिए वृत्त है, अगर इस तरह कोई रेखा जाती है तो इस वाले भाग को हम कहते हैं जीवा। वृत्त की कहेंगे जीवा। जो केंद्र से हटकर जाती है उस रेखा को हम वृत्त की जीवा कहेंगे। यानी इस वाले भाग को हम जीवा कहेंगे। इस बड़े भाग को हम कहेंगे लघु खंड। इसको हम कहेंगे, बड़े भाग को कहेंगे दीर्घ खंड और इस छोटे भाग को कहेंगे लघु खंड। इसके बाद अगर कोई वृत्त है, अगर इस वृत्त को कोई रेखा, इस वृत्त का केंद्र ए है, अगर कोई रेखा इस तरह छूती हुई चली जाती है तो इसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा कहें। किसी भी वृत्त को कोई भी रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर इस स्पर्श रेखा से इस केंद्र से इस तरह मिलाया गया जाए तो यह जो केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलाई गई रेखा इस पर लंब होती है। जो त्रिज्या होती है इस पर लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। इसी प्रकार एक वृत्त है, एक दूसरी आकृति वृत्त दे दिया। अगर इसका केंद्र इस प्रकार दे दिया O, अगर इस तरह हम बनाते हैं तो इस वाले भाग को हम कहेंगे दीर्घचाप। इस वाले भाग को कहते हैं दीर्घचाप। और जो भाग नीचे से कटा हुआ है इस तरह, इस वाले भाग को हम कहेंगे लघुचाप। यानी हम जानते हैं कि वृत्त के चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। अगर यह कोण 60 अंश है तो ये पूरा कोण 360 अंश बनेगा। किसी भी वृत्त को एक रेखा दो भागों में विभाजित करती है। कोई भी एक तिर्यक रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, यानी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, यह कह सकते हैं। देखिए हम केंद्र की परिभाषा कहेंगे, एक सर्किल है, कहेंगे स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु जिससे समतल के सभी बिंदुओं की दूरी नियत होती है, इस प्रकार बनी आकृति को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ केंद्र से, यहाँ से हर जगह इसकी दूरी बराबर होगी। इस प्रकार बनी आकृति को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र से जो ये रेखाएं खींची जा रही हैं इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार से वृत्त दे दिया,
अगर कह दिया कि यह कोण जो है लघु चाप, इसको कहते हैं लघु चाप, लघु चाप द्वारा बना कोण 60 अंश है। लघु चाप द्वारा बना कोण 60 अंश है। ये ओ हो गया, ये बी हो गया। तो दीर्घ चाप द्वारा बना कोण का होगा। तो कहने का मतलब कि हम जानते हैं किसी बिंदु के चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। तो कोण ए ओ बी बराबर दे दिया है 60 अंश। तो कोण जो दीर्घ कोण होगा, दीर्घ कोण की माप हमारी हो जाएगी 360 में से 60 अंश को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 अंश। कहने का तात्पर्य हो गया कि दीर्घ कोण का मान हमारा 300 अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा देख लीजिए। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों, उस प्रकार बनी आकृति को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। कहने का मतलब एक इस तरह का फिगर एक वृत्त दे दिया है और इसके चारों शीर्ष जो ये चतुर्भुज के शीर्ष बन रहे हैं यह एक वृत्त पर स्थित हो। यानी ए बी सी डी, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कह सकते हैं कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। यानी ए धन सी बराबर 180 अंश और बी धन डी बराबर 180 अंश होता है।